का पर्व हम कब मनाएं? इस दिन किस देवी देवता की पूजा करनी होती है, कैसे भोग लगाना होता है, कौन से पाठ करने होते हैं, नौमी तिथि की शुरुआत कब हो रही, कब होगी समाप्त। दोस्तों आपको बता दूं, पंच महाव्रतों में एक व्रत श्री रामचंद्र जी का जो जन्मोत्सव है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। यदि बाल स्वरूप है तो बाल स्वरूप, या फिर आप जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमा है या उनके परिवार जो राम दरबार की प्रतिमा है, इनकी पूजा करना हमारे जीवन में सौभाग्य लाता है, जीवन में मर्यादा लाता है। इसलिए आप अपने घर में व्रत करें या ना करें, लेकिन पूजा उपासना अवश्य करिएगा। और कहते हैं इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, स्पेशली बाल कांड का। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव से लेकर उसके पहले तक का बहुत सारा ऐसा विवरण है जो मन को मोह लेता है, मंत्र मुग्ध कर देता है। और जिन बहनों को संतानोत्पत्ति होने में विलंब हो रही है, वे भी श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की पूजा करें और उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ था वो भगवान विष्णु का ही है। यदि आप भगवान विष्णु का जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी अभिषेक वगैरह करा सकते हैं पंचामृत से, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल धातु के हैं तो। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा में पंचामृत का भोग, मौसमी फलों का भोग, या बहुत सारे लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, तो आप चाहें तो कथा सुन सकते हैं। और पंच महाव्रतों में ये रामनवमी का व्रत आता है। तो श्री रामचंद्र जी का जो जन्मोत्सव है वो बहुत ही शुभ और पुण्यदायी भी बताया जाता है। इस दिन अपने घर में महिलाएं सोहर गाती हैं, भजन करती हैं, राम जन्म का उत्सव मनाती हैं। आप अयोध्या में जाइए, देखिए कितना भव्य दरबार सजा हुआ है, रामलला का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आप अपने घर में ही अपने तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा उपासना करके इस दिन एक अखंड दीप आप अवश्य लगाइएगा। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता दुर्गा की पूजा की थी और लंका पर चढ़ाई शुरू करी थी और लंका पर विजय भी प्राप्त किया था। ये चैत्र मास की जो नवमी है वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने व्रत उपास करते हुए माता का आशीर्वाद लिया था। तो इसलिए आप माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास ही इसी चौकी पर आप विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग 9 दिन का पूरा करके फिर हम 10वीं में अपने चौकी का विसर्जन करते हैं, तो अब उनके मन में ये आ रहा होगा कि हम अलग से चौकी लगाएं, अलग से कलश लगाएं, क्या करें। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर बैठकर आपको वीडियो दे रहे हैं। जैसे ये कलश लगा है, यहाँ दीप लगा है, यहाँ माता जी विराजमान है। तो अब आप एक जो भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है वो आप यहीं पर रख लीजिए। यहाँ से आप रख सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं, कहीं भी इस तरह से एडजस्ट करके, और यहाँ पर आराम से इसी कलश, इसी दीपक से पूजा कर सकते हैं पंचामृत का भोग लगाते हुए। और इस दिन रामचरितमानस का पाठ, चौपाई, दोहा आदि करें और भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। स्तुति में मैंने अक्सर आपको बताया है कि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो तो राम स्तुति बहुत कारगर होती है। ससुराल के संबंधों में यदि कोई परेशानी आ रही है तो महिलाओं को राम स्तुति करनी चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये रामचंद्र जी की स्तुति है, आप इसे जरूर गाया करें अपने घर सुबह शाम। नहीं गा सकते हैं आप मोबाइल में लगाकर सुना करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहते हैं राम दरबार के पूजा करने से आपके घर में एकता रहती है, आपके ससुराल में सामंजस्य बना रहता है। इसलिए अपने पूजा मंदिर में पंच देवी देवताओं के साथ में राम दरबार की प्रतिमा अवश्य ही होनी चाहिए। तो ये आप अगर नहीं है तो आप खरीद कर ला भी सकती हैं। और दोस्तों बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि दीदी हम रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति लाना चाहते हैं, प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनके लिए मंदिर विराजमान करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए भाई, राम का नाम लेते हुए आप कर सकते हैं। वैसे चैत्र के महीने में हम स्वयं गृह प्रवेश नहीं करते हैं, तो भगवान के लिए हम मंदिर वगैरह क्यों खरीदें, लेकिन
भगवान को कोई दोष नहीं होता है, भगवान अपने आप में भगवान होते हैं। हम इंसान अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें बचाव करते हैं, लेकिन आप अगर लाए हैं तो रामनवमी पर उन्हें उनके घर में विराजमान कर सकते हैं। ठीक है। और रामनवमी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं, जैसे जो लोग 9 दिन का नवरात्र है उसी दिन पारण भी बन रहा है 27 मार्च को, और 27 मार्च को रामनवमी पर्व भी मनाया जा रहा है, यानी व्रत उपास के लिए। तो इस दिन आप पूजा करें, पंचामृत का भोग लगाएं, पंजीरी अगर आप बना सके तो बहुत अच्छी बात है, वरना कदली फल बहुत प्रिय होता है, केले का फल, बताशा, दही, शक्कर, ये सारी चीज़ें आप भोग लगा सकते हैं। अगर धातु की प्रतिमा है आपके घर में, पहले से सोने चांदी की प्रतिमाएं हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो आप उन्हें अभिषेक जरूर करें। अभिषेक के लिए कच्चा दूध या फिर पंचामृत का इस्तेमाल करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के उन्हें विराजमान करें, हल्दी कुमकुम का तिलक करें। फिर हम पुष्पों की माला करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, दीप लगाते हैं, उनको उनके प्रिय भोग लगाते हैं और फिर उनका भजन कीर्तन स्तुति करते हैं। इस दिन आप अपने घर में भजन यानी सोहर जरूर गाएं। कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ था तो पहले से महिलाएं सोहर गा रही थी, लेकिन आप अपने घर में जन्म के साथ, जन्म के पहले कभी भी जो भी आपको आता है ज़रूर गाया करें। और दोस्तों, अयोध्या प्रयाग में रामलला का जो मंदिर है, अगर आप वहाँ गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पूरे भव्य तरीके से बहुत ज़्यादा व्यवस्था और बहुत तरीके से होता है, और मेला भी लगता है इस दिन रामलला के जन्मोत्सव पर। और कहते हैं कि जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हैं, चाह रही हैं, इस दिन भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा करके उसे मंदिर में दान करते हैं। सोने चांदी की प्रतिमा हो, धातु की प्रतिमा हो, उसे लाएं और उनके पूजा उपासना करके बाल स्वरूप का दान मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ में, क्योंकि उनको रखने के लिए, उनकी पूजा उपासना सेवा करने के लिए मंदिर में पुजारी को कुछ वो करना पड़ेगा ना, प्रयास, तो आप उनका दक्षिणा पे करें। ऐसा करने से आपके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं, आपके घर में संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का। और अखंड दीप कब लगाएंगे अभी ये बता दें। यदि आपने पहले से नवरात्रि में अखंड दीप लगाया है तो ठीक है, नहीं तो शाम के समय से आप एक दीपक अपने चौकी के साथ में या कहीं भी सुरक्षित हो, एक तिल के तेल का दीपक आप लगा दीजिएगा नवमी तिथि पर। जैसा कि ये पंच महाव्रतों में एक व्रत माना जाता है, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस व्रत को कितने दिन तक करेंगे, नवमी का व्रत, और कब उद्यापन करेंगे, कैसे क्या। जो पंच महाव्रतों में 4 व्रत ऐसे हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता है। और एक बार हम आपको फिर से रिपीट करा दें, क्योंकि अक्सर जो बहनें नहीं आती वो पूछती पंच महाव्रत कौन है। तो सबसे पहला व्रत तो ये रामनवमी पर्व है, दूसरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तीसरा महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, और चौथा नवरात्रि है, पांचवा एकादशी है। ये पंच महाव्रत बताए गए हैं। इन व्रतों को करने से हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश होता है, हमारे आने वाली संतानों को इसका पुण्य फल प्राप्त होता है और सीधे हमें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इतना पुण्यदायी और कल्याणकारी ये रामनवमी जो पर्व है, पंच महाव्रतों में एक पर्व ये माना जाता है। तो इसलिए आप इस दिन व्रत उपास करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा उपासना करें और इस दिन मीठे पुए बांटते हैं। गुलगुले पुए जो होते हैं वो प्रसाद में बांटते हैं। इतना नहीं होता तो आप बताशे भी बांट सकते हो, कोई मौसमी फल भी लेकर आप बांट सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पूजा उपासना जरूर करिएगा। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अधिक से अधिक हो सके, भगवान श्री रामचंद्र जी के राम का नाम जप करते हैं। बहुत सारे लोग पुस्तक लिखते हैं नामावली, तो वो आप लिख सकते हैं। मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा कुछ करने में सामर्थ्य नहीं है, आपका अवस्था हो चला है, तो आप एक स्थान पर बैठकर राम राम नाम का जप कर सकते हैं। माला के लिए हम बात करें तो हल्दी की माला, तुलसी की माला बहुत ही प्रिय होता है। और दोस्तों, चलते चलते दिमाग से बात निकल गई थी, तुलसी की भी पूजा इस दिन की जाती है और तुलसी पत्र भगवान श्री रामचंद्र जी के भोग में अवश्य दीजिएगा और तुलसी के बिरवा के पास में भी आप एक दीपक लगाइएगा। कहते हैं कि
तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी है माता सीता मानी जाती हैं। तो इसलिए आप एक दीपक अपने पूजा मंदिर में अखंड दीप लगाएं और एक दीपक तुलसी माता के साथ में आपको लगाना चाहिए। ये जो चैत्र मास की नवमी तिथि है, तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें राम नवमी यानी चैत्र मास की नवमी का पर्व मनाना है। जितना हो सके हमें करना है। इस मनुष्य जीवन में दान पुण्य व्रत उपास करते हुए इस मनुष्य जीवन को हमें सार्थक बनाना है, जिससे कि फिर जब हम ऊपर जाएं तो कोई ग्लानि ना हो, कोई दुख ना हो कि हमने ये मनुष्य जन्म पाकर और ये नहीं किया। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ये समय समय पर व्रत त्योहार पूजा उपासना का अवसर हमें देते हैं। तो आपने जाना कि रामनवमी का पर्व हम कब और कैसे मनाएं, किस दिन कैसी कैसी उपासना और स्तुति करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरीके से रामनवमी का पर्व मनाएंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।